Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I welcome you all in our channel for UPSC preparation. हमने प्रीवियसली मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर दी थी फॉर इंडियन पॉलिटी. अब मैं एक और सीरीज पैरेलल में स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज ज्योग्राफी. ज्योग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम. किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जब आप बात करते हो तो देयर इज जो सबसे इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है सब्जेक्ट, वो है ज्योग्राफी. विदाउट ज्योग्राफी मेरा मानना है और मेरे हिसाब से मैक्सिमम ऑफ यॉल जिन्होंने एक दो बार अटेम्प्ट दिए होंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट जो तैयारी कर रहे हैं या उनके शिक्षक, उनके टीचर्स अगर कुछ बोलते होंगे तो वो लोग जरूर बताते होंगे इट इज वन ऑफ द मेन और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम. स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर यूपीएससी और स्टेट पीएससी की जब हम बात करते हैं उस समय ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. वो कैसे हो जाता है तो आप देखें, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो देयर इज अ लिंक और डायरेक्ट लिंक ऑफ ज्योग्राफी इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी के कारण ही आपको पता चलता है कि इन द होल इंडियन कॉन्स्ट्रक्ट्स की अगर बात करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल रीजन की बात करते हैं तो नॉर्थ में सिर्फ एक ही जगह है जहां से जितने भी इन्वेटर्स आए थे. फिर हम बात करते हैं वास्को डिगामा जी की रिसर्च पे बात करते हैं कि भाई वास्को डिगामा ने कैसे भारत की खोज की. भारत की खोज की का मतलब है भारत तो पहले से पता था, वाटर रूट कैसे खोज किया, तो वो सब ज्योग्राफी के अंदर ही आता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमिक्स या वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स आप जब भी पढ़ पाओगे जब ज्योग्राफी का एक और बाजू में कॉन्टेक्स्ट होता है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी. तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आज की डेट में हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे आप बात करो जीडीपी की, चाहे आप बात करो किसी पर्टिकुलर जगह पे रिसोर्सेज की, ये सारी चीजें इंटरलिंक विद योर रिसोर्सेज, दैट इज विद योर इकोनॉमिक पार्ट्स. लेकिन जब भी हम बात करते हैं एनवायरमेंटल रिसोर्सेज तो आपको एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के बारे में बात करने के लिए भी ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कोरल रीफ्स क्या होता है, कोरल रीफ्स का बढ़ना, कोरल रीफ्स का जो ब्लीच हो रहा है वो उससे क्या प्रॉब्लम जनरेट हो रही है. मींस व्हाट आई मीन टू से, आपको ज्योग्राफी के अगर बेसिक्स पता है, अगर आपको ज्योग्राफी का बेसिक्स पता है तो आप, मैं बोल रहा हूं यूपीएससी के मोर देन 50% क्वेश्चन आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. अच्छे से अटेम्प्ट का मेरा मतलब है सही अटेम्प्ट कर सकते हो. गेटिंग, मैं हर साल आप ज्योग्राफी का हर साल यूपीएससी का पेपर निकालें, आपको पता चलेगा कि मोर देन 40% ऑफ द पेपर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद ज्योग्राफी. और मोर देन 40% में बहुत कम बोल रहा हूं, मोर देन 50% जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है. अब ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो तो दो पोर्शन आते हैं, एक स्टैटिक दैट इज ट्रेडिशनल कोर्स और दूसरा आता है करंट अफेयर. करंट अफेयर में सपोज कहीं पे कोरल रीफ्स का जो ब्लीचिंग हो रहा है ये कभी जनरेट हो रहा है तो हो सकता है वो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा. लेकिन करंट अफेयर में कोरल रीफ्स चल रहा है तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हाउ कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड, कोरल रीफ्स कहां मिलती हैं, कोरल रीफ्स कहां फाउंड होती हैं या कैसे फॉर्म होती हैं, ये सारी चीज आपसे पूछी जा सकती है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग व्हाई ज्योग्राफी इज दिस मच इंपॉर्टेंट. आप कोई भी सब्जेक्ट यूपीएससी में लें बिना ज्योग्राफी के, आप जैसे ज्योग्राफी यूपीएससी मेंस की अगर बात करो तो फर्स्ट पेपर में ही ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है. तो आप देखें बहुत टफ होता है लोगों को कि 200 नंबर भी उसमें खींच पाएं. बट आई एम वेरी मच श्योर, अगर आपने मेरे से, जो मैं ज्योग्राफी का आपको पूरा का पूरा सीरीज आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपने पूरी की पूरी ज्योग्राफी की सीरीज अच्छे से पढ़ ली और उसके बाद उसके अलावा जो मैं अलग से आपको कुछ पढ़ने बोलूंगा, बहुत कम पढ़ने बोलूंगा क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन आई विल कवर इन माई वीडियोज ओनली. और आपको अगर कोई डाउट होता है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी थ्रू द कमेंट बॉक्स, और आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं. मैं उसके अलग से वीडियो बना दूंगा एंड इफ आई थिंक कि मुझे उस पर भी कुछ चर्चा करनी चाहिए, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो. और पहली बात, मैं अभी आपको पूरा का पूरा क्या करूंगा, आई एम मेकिंग यू टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर. इस साल तो अभी 4 तारीख को एग्जाम है, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अभी तैयारी कर पाएं इस समय के लिए, अभी ज्योग्राफी अगर पढ़ना स्टार्ट करें. लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं, अगर आप नेक्स्ट ईयर का यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो इट इज वेरी इजी कि आप उस एग्जाम को क्रैक बहुत इजीली कर पाएंगे अगर आप पूरे के पूरे मेरे वीडियो पे लगातार बने रहेंगे. गेटिंग, तो सबसे पहले मैं यहाँ पोर्शन की बात कर रहा हूँ. जब आप बात करते हैं पोर्शन की ज्योग्राफी की तो इट इज नॉट लिमिटेड. लिमिटेड से मेरा मतलब है आपको जितना पोर्शन लिखा हुआ है यूपीएससी के सिलेबस चार्ट पे उतना ही अगर आप सोचो पढ़ लूँ तो मेरा निकल जाए, तो उतना पढ़ोगे तो उतना पढ़ने के लिए ही आपको बहुत सारा पढ़ना है. मतलब आपकी कई सारी बुक निकल जाएंगी और आपको पता नहीं चलेगा कि ज्योग्राफी कितना वास्ट है. वैसे ही अगर हम एथिक्स की बात करते हैं, एथिक्स का पोर्शन लिमिटेड है. जितने पॉइंट्स उसमें लिखे हैं उतने पॉइंट्स आपने पढ़ लिए तो उतने पॉइंट से बाहर आपके क्वेश्चन बनने ही नहीं है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के कंसेप्ट इतने ज्यादा हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं. गेटिंग, तो मैं ज्योग्राफी का ट्रेडिशनल पोर्शन जो है वो मैं पहले अभी जल्दी खत्म करूंगा. उसके बाद बिफोर द एग्जाम आई विल टेक केयर फॉर द करंट अफेयर्स ऑल्सो. करंट अफेयर के मैं अलग से कुछ वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे साल जो गतिविधियां हुई हैं रिलेटेड टू
ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट, थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल और थोड़ा बहुत हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी एज वेल एज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये सारी चीजों का जो करंट अफेयर चलेगा वो सारा करंट अफेयर मैं लास्ट में आपको वीडियोस के थ्रू समझा दूंगा। गेटिंग? जैसे एक लाइन में सिर्फ लिखा है सिलेबस में हमारा सैलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो लगती है एक लाइन, लेकिन अगर उसको आप पढ़ने बैठोगे तो आपकी 2-3 बुक खत्म हो जाएंगी, लेकिन तब भी आप बोलोगे कोर्स अभी बाकी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है, ज्योग्राफी में या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं आपको सबसे टफ ये लगता है कि एट द टाइम ऑफ फाइनल एग्जाम टाइम आपको ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे कौन सा पोर्शन क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, रिवीजन जिसे आप कहते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जो 4 मेजर पॉइंट्स लिए हैं, उन 4 मेजर पॉइंट्स के अंदर मैंने सब टॉपिक डिवाइड किए हैं। एक एक टॉपिक जो आपका होता जाए उस पर टिक मारते जाएं। आई एम वेरी मच श्योर अगर आपने इतना पोर्शन कर लिया यूपीएससी में ज्योग्राफी के 99% क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, दैट मच आई गारंटी। लेकिन आप अगर शिद्दत से पढ़ाई करते हैं तो हमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस मैंने एक पेज में लिखा है, एक पूरे के पूरे पीडीएफ में, इतना ही है। क्लाइमेटोलॉजी हम सबसे पढ़ेंगे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पोर्शन ऑफ ज्योग्राफी, मतलब एंटायर ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे टफेस्ट पोर्शन जो होता है वो है क्लाइमेटोलॉजी। अब लोग बोलते हैं कि मैंने सबसे पहले क्यों रखा, कुछ लोग इसे सबसे आखिरी में पढ़ाते हैं। मैं सबसे आखिरी में इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि सबसे आखिरी में जब आप आते हो ना तो सारी चीज पढ़ लेते हो, उसके बाद आपका दिमाग घूमने लगता है जब आप ये सारी चीजें पढ़ोगे। दैट्स वाई अभी आप फ्रेश माइंडेड से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में सबसे टफेस्ट पोर्शन हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, जिसमें बाद में इसको रिवीजन करना बहुत इजी होगा। अगर आपने ये कर लिया आई एम वेरी मच श्योर आपके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएंगे। फाइन, तो क्लाइमेटोलॉजी सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है, इसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, क्या क्या होता है, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। कैसे टेम्परेचर बढ़ने पे प्रेशर कम होता है या प्रेशर बढ़ने पे टेम्परेचर कम होता है, व्हाटएवर जो भी रिलेशन है वो रिलेशन देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। बेसिकली जब हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो मैं जितना भी पढ़ाऊंगा वो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे एक और बात बोल रहा हूं, इन ज्योग्राफी जो भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा ये ना केवल प्रीलिम्स की, मैं आपकी मेंस की भी तैयारी करा रहा हूं। फाइन, तो बेसिक कंसेप्ट फॉर प्रीलिम्स। सेकंड जो हमारा एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में हम सारी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। सारी लेयर्स के बारे में हमें फैक्चुअल डेटा पढ़ना है, ज्यादा कुछ उसमें पढ़ने के लिए नहीं है, और वो मेनली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है एयर सर्कुलेशन। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज आप पढ़ोगे ग्राउंड लेवल सर्कुलेशन की जब हम बात करते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन, जो कि 10 से 18 किलोमीटर तक मान के चलो, इसके बीच का ही आपको पूरा का पूरा एयर सर्कुलेशन पढ़ना है। तीसरा जब हम बात करेंगे तो आपको पढ़ना है ट्रोपोस्फियर के बारे में। ट्रोपोस्फियर मतलब वेयर वी यूज्ड टू लिव, हम जहां पर रहते हैं उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है उन लेयर्स के बारे में पढ़ना है। फाइन, एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे की लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, वो पढ़ना है। गेटिंग? थर्ड आता है हमारा एयर मासेस एंड साइक्लोन्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ हमारा आता है वर्ल्ड क्लाइमेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा कितना पढ़ना है, और वही पढ़ना है जितने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। एक दूसरी चीज बता रहा हूं, मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूं कि इतना ही पढ़ना है, ऐसा ही पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं बेटा, अगर आप सोचो कि आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है और आप एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में बहुत डीपली पढ़ें, तो बेटा वी डोंट वांट अ पीएचडी इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हमें ज्योग्राफी में पीएचडी नहीं करनी है, हमें कोई बुक नहीं लिखनी है, हमारा मेन मकसद है कि हमें एग्जाम निकालना है। समझ में आ रहा है? तो आपको उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पिछले 50 साल, पिछले 20 साल, पिछले 10 साल जितने भी ईयर के पेपर देखेंगे, उस पर्टिकुलर ईयर के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, जितना आपने पढ़ लिया, तो आप मान के चलें कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आप ये ना मान के चलें कि मैं एक एक चीज पढ़ूं। अब आप बात करेंगे किसी पर्टिकुलर XYZ माजिद हुसैन साहब से बात करेंगे और यू विल आस्क हिम कि सॉइल पे आप मुझे क्या करो, एक 100 वर्ड में आंसर लिख के दो। वो बोलेंगे 100 वर्ड में आंसर लिख ही नहीं पाऊंगा यार। क्यों? क्योंकि मैं तो आप बोलो मैं आपको उसमें क्या लिख दूंगा, एक पूरी बुक लिख दूंगा, क्योंकि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, इन पर्टिकुलर थिंग, वो हमें पता है, और हमको वो इंपॉर्टेंट चीज ही कैप्चर करके अपने आंसर में लिखनी है, हमें बुक नहीं लिखनी है। सो गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको बड़ी बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ने, बड़ी बड़ी बुक्स नहीं पढ़नी है। वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ना है। वर्ल्ड क्लाइमेट में मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आपका मन है कि कोई बुक पढ़नी है तो आप जाएं गो चिंगलुंग आप बुक पढ़ें, चिंगलियोंग। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और भी बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। डोंट गो फॉर माजिद हुसैन, डोंट गो फॉर महेश बर्डवाल, ये सब बुक पढ़ने के लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि ये सारी चीज मैं इसमें कवर कर दूंगा। मैक्सिमम पोर्शन में गो चिंगलॉन्ग का भी कवर कर दूंगा, एनसीईआरटीज का भी कवर कर दूंगा, सारी चीज कवर है। लेकिन अलग से आपको फिर भी मन होता है कि नहीं हमें तो कुछ तो पढ़ना है, तो पढ़ लो भैया, गो चिंगलॉन्ग अच्छी बुक है।
ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन क्लाइमेट के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हमें पढ़ना है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न कैसे डिफाइन होगा भाई, हमें उसके लिए पढ़ना होगा कि एग्रीकल्चर के क्रॉपिंग पैटर्न के लिए रेनफॉल कहाँ पे कितनी होती है, कितने सेंटीमीटर गिरता है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम होती है। अकॉर्डिंगली वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी। देखो आपके तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, एक होता है क्लाइमेटोलॉजी, दूसरा होता है जियोमॉर्फोलॉजी, तीसरा होता है ओशियनोग्राफी। नीचे ऊपर बीच में सब कुछ समझ में आ रहा है। हवा की चीजें पढ़नी है, पानी की चीजें पढ़नी है, धरती की चीजें पढ़नी है, वही तीनों चीज मैं आपको पढ़ा दूंगा। गेटिंग? इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, बेसिक फीचर्स। बेसिक फीचर्स मतलब भाई वही बिग बैंग थ्योरी हुई, आपकी बिग बैंग थ्योरी पढ़ लोगे। जियोमॉर्फोलॉजी में आप क्या पढ़ोगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ोगे। ये सारी चीज कहाँ पढ़ोगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यही पढ़ोगे, कैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स बने हैं, कैसे ड्रिफ्ट हुए हैं, कैसे पानी आया है, कैसे आपके माउंटेन्स बने हैं, कैसे आपके पठार बने हैं। समझ में आ रहा है बेटा? और दूसरी चीज, मैं आपको जो भी चीज पढ़ाऊंगा इट विल बी बाइलिंगुअल, जिसमें हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों कंफर्टेबल हो। फाइन। दूसरा आता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ का मतलब आपको पता होगा, तीन पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, इन तीनों के बारे में। उसके अंदर क्या क्या चीज आती है वो सारी चीज देखेंगे, ये पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, अर्थक्वेक कहां पे आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये सारी चीज पढ़ेंगे। वोल्केनिक इरप्शन, इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। वोल्केनिक इरप्शन हम देखेंगे कैसे होते हैं, वोल्केनोस कैसे फॉर्म होते हैं, टाइप्स ऑफ वोल्केनोस देखते हैं, वो सारे एक्टिव क्या होते हैं, इनएक्टिव क्या होते हैं, ये सारी चीजें। माउंटेन्स, एंडोजेनिक फोर्सेस, कैसे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, और एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है। एंडोजेनिक फोर्सेस का मतलब होता है वो फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से लगते हैं, उसे कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो आपके बाहर दिखते हैं, विंड, एयर, वाटर, आइसबर्ग्स, ये सारे आ जाते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। लास्ट नॉट द लीस्ट, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द रिवर। रिवर्स के कौन कौन से ड्रेनेज पैटर्न बनते हैं, किस किस टाइप के शेप्स बनाती है हमारी रिवर, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ये हमारा जियोमॉर्फोलॉजी। फिर हमारा इंपॉर्टेंट आता है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में सबसे पहले पढ़ना है मार्जिन्स, बेसिक फीचर इसके पढ़ने हैं बेटा। ओशियनोग्राफी पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना है, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो हम मार्जिन्स, फीचर्स ऑफ द ओशियनोग्राफी हम पढ़ लेंगे उसी में। क्यों, जब यहाँ पे हम बेसिक फीचर्स देखेंगे तो इधर हम पहली चीज वो डिस्कस कर लेंगे। टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर ऑफ द ओशियंस कैसा होता है। सैलिनिटी ऑफ द ओशियन, ओशियन में कितना सैलिनिटी क्यों होती है, कैसे आते हैं, कैसे वो सलाइन हो रहा है। Then coral reefs, it is one of the most important topic बेटा, do remember coral reefs पे क्वेश्चन आ सकता है और आता ही है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है आपका मरीन रिसोर्सेज। आप देखना 4 तारीख को जो एग्जाम है, आई एम वेरी मच श्योर कि मरीन रिसोर्सेज से क्वेश्चन जरूर आएगा। फाइन, देन वी विल सी द ओशियन में जो पॉल्यूशन फैल रहा है, पॉल्यूशन जस्ट बिकॉज ऑफ ओशियन एंड इन द ओशियंस क्या क्या होते हैं वो सारी चीज देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सुनामी के बारे में, सुनामी कैसे होती है, कैसे आती है, कहाँ आती है, उसकी हाइट क्या होती है, वेव्स क्या होते हैं, टाइड्स क्या होती है, ये सारी चीज देखेंगे। और सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा है इसी का, ओशियन करंट, जो कि हम पढ़ लेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ लेंगे ओशियन करंट्स क्या होता है। मैंने आपको बताया था एयर सर्कुलेशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में ही ओशियन करंट्स पढ़ेंगे। ओशियन करंट्स बेसिकली मैं रखता हूं इसको क्लाइमेटोलॉजी में, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सारे हमेशा बोलते हैं, सारे लोग हमेशा बोलते हैं कि वो इट्स अ टॉपिक ऑफ ओशियनोग्राफी, तो उनका दिल ना टूटे इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहां पर रखा है, बट मैं आपको पढ़ा दूंगा वो क्लाइमेटोलॉजी में। करेंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी जो है वो तो स्टैटिक पोर्शन है, जो ट्रेडिशनल पोर्शन तो हमें पढ़ना ही है, और ये तीनों चीजें हम इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ लेंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम ये तीनों जब पढ़ेंगे तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पहले ही पढ़ लेंगे। इंडियन ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम जहां रहते हैं, आपको एक ऑफिसर भी बनना है तो कहां का बनना है, यहीं का बनना है। तो इंडियन ज्योग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिजियोग्राफी, इंडियन क्लाइमेट रिसोर्स दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओशियनिक रिसोर्सेज। ये सारा जो पोर्शन है इसी को मैं बोलता हूं ट्रेडिशनल, इसी को मैं बोलता हूं बेटा ट्रेडिशनल। फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आया ये बेटा चलता है करंट के अनुसार। बेसिक पोर्शन जो इसका होगा वो करंट में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मैंने आपको बताया था जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ज्योग्राफी। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, पॉपुलेशन आप आ गए 2022 का आप एग्जाम देंगे आने वाला, अगर या 2021 का अभी भी देंगे, अभी 2020 का दोगे, अगले साल 2021 दोगे, हाँ तो उसमें तो नई आपकी जनगणना नहीं आएगी, तो पॉपुलेशन हमारी 2011 वाली ही चलेगी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है। देन विल गोइंग टू टॉक अबाउट रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड के रिसोर्सेज और इंडिया के रिसोर्सेज जो है वो सारी चीजें देखनी, कहाँ कितने रिसोर्सेज पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं,
कितनी क्वांटिटी है पाल रहे, वर्ल्ड में पहला कौन है, वर्ल्ड में दूसरा क्यों, क्यों यहाँ पे पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ हम देखेंगे, रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। देन विल सी द एग्रीकल्चरल पैटर्न। एग्रीकल्चरल पैटर्न मैंने आपको बताया था, क्रॉपिंग पैटर्न में ही एग्रीकल्चर पैटर्न बहुत सारा हमारा कवर हो जाएगा, तो वो भी है। इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज के बाद सर्विस सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है हमें, एंड आफ्टर द सर्विस सेक्टर वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द पोर्ट्स। पोर्ट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये सारा तो हो गया, इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दो और बची हैं वो है सम एप्लीकेशंस एंड समथिंग अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। हम थोड़ा सा पोर्शन पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का, और उसी के साथ साथ थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का। गेटिंग, मैंने बहुत लंबा एक साथ बोल दिया है, आपको सबको समझ में आया होगा, नहीं आए तो आप मेरे वीडियोस को, अगर आपको लगता है मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप स्पीड को कम कर सकते हैं, तो धीरे धीरे सुनाई देगा। ये पूरा जो पोर्शन है इट इज, मैंने पूरा का पूरा पोर्शन कवर कर दिया है फॉर द ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम के समय पे आप ये पूरा का पूरा लिख लें, एग्जाम के समय पे जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक पे आप टिक करते जाएं और आपको समझ में आता जाएगा हमने क्या क्या कर लिया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपने कितना पढ़ लिया है पूरे साल, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, इंपॉर्टेंस आपका रखता है रिवीजन, कि आपने रिवीजन पूरा का पूरा एक बार में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, नहीं तो पढ़ने का मतलब क्या है। अब मैंने आपको बताया था आपको अलग से कौन कौन सी बुक को रेफर करना है, क्या क्या पढ़ना है, तो बेटा सबसे पहली चीज आपको जो पढ़नी है वो है NCERT। सब गलत, NCERT सही, ये मान के चलो आज से। NCERT में आपको 6th से लेके 12th तक की बुकें पढ़नी है, 6वीं से लेके 12वीं तक की बुक NCERT पढ़नी है। इसके अलावा मैंने आपको एक और बुक का नाम बताया, उसका नाम क्या है, गो चिंग लियोंग। फिर से लिख दे रहा हूं, गो चिंग लियोंग, ये एक दूसरी बुक बाय कर सकते हो। अब मैंने आपको क्यों नहीं बोला महेश वर्णवाल लो या माजिद हुसैन लो, बेटा वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में, जो मेरे वीडियो होंगे अपकमिंग वीडियो, उनमें सारी चीज़ मैं कवर कर दूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या या कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ लें। कमेंट में अगर मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी है। थैंक यू।